हेलो गाइस, तो आज की वीडियो हम करेंगे ट्रांसलेशन बुक हुल किताब अनुदाई से चैप्टर नंबर 38। तो चलिए शुरू करते हैं। द प्रॉब्लम विथ लॉसिंग योर टेम्पर on the daily basis is that it become a habit। मतलब कि गुस्सा करना आपके ऊपर से आपका काबू काबू छोड़ देता है और ये धीरे धीरे आपकी हैबिट बन जाती है। एंड लाइक मोस्ट हैबिट a time arrives when it becomes second natural। मतलब कि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा कि आपकी एक नेचर सेकंड नेचुरल थिंग बन जाएगी। मतलब कि आप एक ये आपका एक नेचर का पार्ट बन जाएगा। ठीक है। पर्सनल रिलेशनशिप स्टार्टिंग अनरिवलिंग। मतलब जो रिलेशनशिप होते हैं वो खराब होने लग जाते हैं। बिजनेस पार्टनरशिप बिकमिंग ए फील अपार्ट एंड योर celebrity decreasing as you become new know as a loss cannot effective people are considered and in many ways। मतलब कि आपके बिजनेस पार्टनर के साथ भी मतलब कि आपके बिजनेस पार्टनर के साथ भी आपकी अनबन होने लग जाती है और ये एक हैबिट बन जाती है जिससे आप बहुत सारी चीजें खो देते हो और हर कोई पीपल इस पे इफेक्ट करता है, इससे गुजरता है। तो वो इन रास्तों का इस्तेमाल करते हैं कई लोग। प्रेडिकेटेबल मतलब रोजाना थॉट टाइम्स call for cool people and they are always cool and calm when the purpose is on। और फिर जाके वो कूल होने लग जाते हैं और हमेशा कूल और क्या मन लग जाते हैं जब भी उनका पर्पस होता है, प्रोसेस होता है, जब भी वो गुस्सा होते हैं। मतलब keeping your cool is a moment of crisis can save your year of pain and these। मतलब कि जो ठंडा रहना है अपने आप को तो एक प्रोसेस है जिसमें आप अपने पूरे साल का पेन खो देते हो। हार्टफुल words unleashed in a single minute and rage have led to me a broken friendship। मतलब कि जो एक हार्टफुल वर्ड होता है, मतलब कि कोई भी ऐसा वर्ड जिससे आपके सामने वाले को चोट लग जाए, ये एक सिंगल मिनट में निकल जाता है। मतलब कि तुरंत निकल जाता है जिससे आपकी फ्रेंडशिप भी टूट सकती है। वर्ड आर लाइक एरो। मतलब जो वर्ड है वो एरो की तरह है। Once arrow released, they are impossible to retrieve। So close your मतलब कि जो एक बार जो तीर से बाहर निकल जाता है फिर जाके उसको ला नहीं सकते वापस। इसी तरह अगर आप बिल्कुल कोई वर्ड बोल दिया तो उसको वापस नहीं ले सकते, तो अपने वर्ड का ख्याल रखें। An extremely way to control your temper is similarly to contact your hundred before your response to somehow has irritated you। मतलब कि अपने टेम्पर को खोना, अपने टेम्पर को कंट्रोल करना, मतलब ना खोना पाना। इस चीज को हम 10 साल की पहले की तकनीकी से समझेंगे। मतलब 100 साल पहले इसको कैसे करते थे। Another strange to use this what is called the green gate test। और इसको हम कहते हैं ग्रीन गेट टेस्ट, इस तकनीक को। The ancient मतलब पुराने जमाने के Sachil would only speak if the word they were about to alert pass 3 words।
मतलब कि वो जो वर्ड बोलते थे वो तभी बोलते थे वो इन 3 गेटों से पास होता है। At first gate, they asked themselves. पहले गेट में खुद से पूछते थे, are these words thoughtful? No, sorry, truthful. मतलब कि क्या ये वर्ड truthful है? If so, the word could then pass on the second gate. अगर हाँ, तो फिर वो वर्ड सेकंड गेट पे पास हो जाता था। At the second gate पर the Sages asked, आर दे वर्ड्स नेसेसरी, क्या ये वर्ड जरूरी है? सो इफ सो, अगर हाँ, सो दे वुड देन पास ऑन टू द थर्ड गेट, लेकिन वो तीसरे गेट पे पास हो जाता था। वेयर दे वुड आस्क, जहाँ पे वो पूछते थे, आर दीज वर्ड्स काइंड, क्या ये वर्ड दयालु है? So if so, then only would they leave their lips and be sent out into the world. अगर हाँ तो ये वर्ड वो बोल देते तो ये पूरे दुनिया में चलता था। Third people as if they were wait for outthrow to be and help them become what they are capable for being। मतलब कि वो कोई भी काम करते थे तो ये देखते थे कि सामने वाला चीज के लिए कैपेबल है। एज ग्रामीण पोस्ट जॉनसन जोहन वुल्फगैंग वॉन डिगेट दिस वाज विशिंग व्हाट टू लिव बाय। मतलब कि जैसा कि इनने कहा था कि जो हमारी इच्छा है वो वर्ड्स लिव बाय, क्या वो वर्ड्स में रहती है। तो इसी के साथ ट्रांसलेशन वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।